गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर शुरू किया था। तो हमने पढ़ लिया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, ये सब हमने डिटेल में जाना था। फिर हमने दर्पण शुरू किया था। दर्पण में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ लिया था। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने समझ लिया था। आज हमें उससे आगे चर्चा शुरू करनी है। तो आज हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है आज हमें? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। क्लियर बात? तो आज का हमारा टॉपिक है ये। तो उत्तल दर्पण में दो केस बनते हैं। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इनफाइनाइट पर हो। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। अब वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है, तो जो रेज आती हैं वो हमेशा समांतर आती हैं, मुख अक्ष के समांतर आती हैं। और समांतर प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में क्या होता है? फोकस से बिखरती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। वास्तव में ये कभी नहीं मिलेंगी। एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, वास्तव में ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन यदि हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि क्या होगा? ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर बात? कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज का मतलब क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। और कैसा होगा? बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा? पॉइंट साइज होगा। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, आभासी बनता है और बिंदु आकार का बनता है। दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु कहाँ हो? अनंत व ध्रुव के मध्य हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत व ध्रुव के मध्य कहीं पर भी हो। जैसे हमने ये वस्तु रख ली ए बी, ये क्या हमने रखी? ए बी वस्तु रख ली, ठीक है। एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी। जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आएगी जो बिना विचलन हुए सीधे वापस आ जाएगी। ये दोनों कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश। क्लियर बात? यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ भी दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ पर? पी व एफ के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। और वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। क्लियर बात? ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ पर? ध्रुव और फोकस के बीच। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये एक टेबल है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। इसका मतलब क्या? वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ पर रखी है आपने, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। ऐसे टेबल बना लेंगे। तो पहला क्या है? वस्तु एनीवेयर बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, पी व अनंत के बीच, अनंत के मध्य आपने रख दिया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पी व एफ के मध्य बनेगा, ठीक है। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, डिमिनिसाइज होगा। और कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा, वर्चुअल होगा और रेक्ट होगा, ठीक है। वस्तु को कहाँ रख दें? अनंत पर रख दें। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और फोकस कहाँ? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा होगा? हाईली डिमिनिसाइज होगा, इतना छोटा होगा कि कैसा हो जाएगा? ये बिंदु आकार का हो जाएगा। इतना छोटा होगा कि कैसा हो जाएगा? बिंदु आकार का हो जाएगा। कैसा होगा? आभासी होगा। ये भी कैसा होगा? आभासी। क्लियर बात? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल दर्पण से, ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है साइन कन्वेक्शन फॉर मिरर। दर्पण में दूरियां मापने के लिए, दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। साइन कन्वेक्शन, दर्पण में जब दूरियां मापते हैं तो किधर पॉजिटिव होंगी, किधर नेगेटिव होंगी, किधर दूरियां प्लस में नापेंगे, किधर माइनस में नापेंगे, ये आपको सीखना। तो जो भी दर्पण में दूरियां होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती है। यानी कि जो आपका केंद्र बिंदु होगा, केंद्र या जो मूल बिंदु मापेंगे, मूल बिंदु क्या होगा? हमेशा दूरियां मापने के लिए वो होगा ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। सभी दूरियां, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? ध्रुव से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी? ध्रुव से। मूल बिंदु क्या रहेगा आपका? दर्पण का ध्रुव रहेगा, ठीक है। जो आपका इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण जिस साइड से आ रही है उस साइड से दूरियां कैसी होंगी? प्लस में होंगी। किस साइड में होंगी? प्लस में। आपतित किरण जिस साइड से आ रही है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आपतित किरण जिस साइड आ रही है उस साइड दूरियां कैसी होंगी? प्लस में होंगी। सपोज करो ये एक आपतित किरण है, तो किधर की ओर आ रही है? इधर की ओर आ रही है कि इधर की ओर? इधर की ओर आ रही है। ये हमने पी ले लिया, तो इधर की दूरियां कैसी हो जाएंगी? प्लस में। और इधर की दूरियां कैसी हो जाएंगी? माइनस में, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जो दूरियां होंगी आपतित किरण के जो विपरीत होंगी, आपतित किरण के जो विपरीत होंगी, कैसी होंगी? विपरीत। वो कैसे लेंगे आप? वो उनको माइनस में लेंगे, ठीक है। सिंपल से याद रखें बात, ठीक है। और यदि आप ऊपर नीचे की बात करें तो जो अपवर्ड होगा, ये मुखक्ष से ऊपर की ओर दूरियां कैसी होंगी? प्लस में। और नीचे की ओर दूरियां कैसी होंगी? माइनस में। सिंपल सी बात याद रख लो आप। ये आपका केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र है। ये क्या है? आपका ध्रुव है। ध्रुव से इस ओर जाएंगे, दूरियां कैसी रहेंगी? धनात्मक। इस ओर आएंगे, दूरियां कैसी रहेंगी? ऋणात्मक। ऊपर की ओर आएंगे, कैसी रहेंगी? धनात्मक। और नीचे की ओर आएंगे, कैसी रहेंगी? ऋणात्मक। क्लियर बात? कोई दिक्कत? ध्रुव से यदि आप दाहिनी ओर जा रहे हो तो दूरियां कैसी रहेंगी? प्लस में रहेंगी, धनात्मक रहेंगी।
ध्रुव से बाईं ओर जा रहे हो तो दूरियां कैसी रहेंगी, माइनस में रहेंगी। ध्रुव से ऊपर की ओर जा रहे हो तो दूरियां प्लस में रहेंगी और ध्रुव से नीचे की ओर दूरियां माइनस में रहेंगी। सिंपल सी बात याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो वस्तु दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी है, वो हमेशा कैसी रहेगी, माइनस में रहेगी। इमेज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, यदि दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है, ठीक, तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, तो कैसा रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इमेज जब दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब तो उसकी दूरी माइनस में आएगी, और जो दर्पण के पीछे बन रहा है उसकी दूरी किस में आएगी, प्लस में आएगी। अब हम फोकस दूरी की यदि बात करें, फोकस दूरी की बात करें तो जो अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है यदि, तो उसकी दूरी कैसी आएगी, माइनस में आएगी। और यदि उत्तल दर्पण है, कौन सा है, उत्तल दर्पण, तो उसकी दूरी किस में लेंगे हम, प्लस में लेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो माइनस में, दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्लस में। फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी दर्पण यदि अवतल है तो माइनस में और उत्तल है तो प्लस में। क्लियर बात। अब आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र। क्या पढ़ना है आपको, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u प्लस में 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर f क्या है, f है आपकी फोकस दूरी, f क्या है, f है फोकस दूरी। u क्या है, u है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और v क्या है, v है आपकी प्रतिबिंब दूरी, क्या है, प्रतिबिंब दूरी। याद रहेगी बात, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे है आपका मैग्निफिकेशन फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला का मतलब आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र, ठीक है। आवर्धन का मतलब होता है कि इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वस्तु की तुलना में। किसकी तुलना में, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो आपका बना है, जो आपका क्या बना है प्रतिबिंब, वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन। आवर्धन m बराबर हो जाएगा HI/HO माइनस का V/U। एच m क्या है, ये है आवर्धन, m क्या है यहाँ पर, आवर्धन है। HI क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है ये, प्रतिबिंब की लंबाई। और HO क्या है, वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, ठीक है। V क्या है, V है आपकी प्रतिबिंब दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब दूरी। और U क्या है, वस्तु दूरी, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है, HI/HO इक्वल टू में माइनस का V/U। चलो न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सवाल लगा लेते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। एक वस्तु है जो कैसे है, दर्पण के सामने रखी है, कितने दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको वस्तु की दूरी पता करनी है यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट एंड मिरर। फाइंड
मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करना है आपको? आवर्धन भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है फोकस दूरी। मिरर कौन सा है? उत्तल है। दर्पण कौन सा? उत्तल है। तो फोकस दूरी कैसे होगी? प्लस में। तो फोकस दूरी हो गई +15। अच्छा, वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में होती है, तो वस्तु दूरी हो गई -30 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको पता है 1/F बराबर होता है 1/V प्लस में 1/U। तो 1/, ये हो गया 15 बराबर 1/V आपको निकालना है, और ये हो जाएगा -1/30। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो 1/V निकालेंगे, तो 1/V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15, 1/15 प्लस में 1/30। लासा ले लिए तो कितना आ गया? 30 आ गया। 15 का भाग दिए 30 में तो 2 बार, 30 का दिए तो 1 बार, तो कितना हो गया? 3/30। यानी कि आपका V बराबर हो गया 30/3, काट दिए तो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? -V/U। तो माइनस के V कितने हैं? V आए आपके -10 और U कितने हैं? -30। कट गया तो कितना आ जाएगा? मैग्निफिकेशन 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्लियर बात? इतना समझ में आ गया होगा आई होप। सबसे पहले हमने देखा कि फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर रख लिया। वस्तु की दूरी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा के हमने V का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली। कितना आया? 10 सेंटीमीटर आया। फिर हमने मैग्निफिकेशन आवर्धन का सूत्र लगाया और वो निकाल लिया। अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु है, क्या है? वस्तु है जो कहाँ रखी है? दर्पण के सामने रखी है। कहाँ रखी है? दर्पण के सामने रखी है। कितने सेंटीमीटर दूर? 20 सेंटीमीटर दूर। और फोकस दूरी कितनी है दर्पण की? फोकस दूरी है आपकी 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कह फाइंड द इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। और क्या निकालना? मैग्निफिकेशन निकालना है, आवर्धन निकालना है। क्लियर बात? समझ में आ गई इतनी बात? क्या क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और आवर्धन निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिखा F। अब दर्पण है अवतल। कौन सा है? अवतल। जब अवतल दर्पण है, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी कैसे होगी? -15 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस की होती है। ठीक है, V आपको क्या करना है? निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। रख दिया मान 1/-15 बराबर 1/V निकालना है और -1/20। ये इधर की ओर आ जाएगा तो -1/15, ये हो जाएंगे +1/20 बराबर 1/V। ठीक है, इसको यहां से हम यहां कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? जब हम इसको लासा लेंगे तो 20 और 15 का लासा कितना आ जाएगा? 60। 15 का भाग दिए तो 4 बार गया और 20 का भाग दिए 3 बार गया, तो ये आ गया 1/V। तो 1/V बराबर आ गया -1/60। तो V बराबर आ गया कितना? -60। कितना आ गया? -60। अब आपको निकालना है M निकालना है। क्या निकालना है? M। तो M बराबर क्या होता है? -V/-U। ये कितना आ गया? -60, माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन में -20 कट गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना? -3। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? -3। क्लियर बात? आई होप ये समझ में आ गया होगा। दर्पण सूत्र क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।